तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लाइंट सर्वर मॉडल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं कहूँ इससे जो क्वेश्चन बनने की मैक्सिमम चांसेस हैं तो ये बात गलत नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से बनते हैं। और 2-3 टॉपिक हैं जिनके बारे में अभी बताने वाला हूँ आगे आपको। जो मैंने पढ़ा दिए उसमें से 1-2 इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गए हैं जो मैंने शायद नहीं बताया, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ आपको। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आप बीटेक के स्टूडेंट हैं, बीसीए के स्टूडेंट हैं, पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं, या कंप्यूटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रखते हैं, एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उस कंडीशन में अगर आप इंटरनेट वेब टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ सुना है या पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका क्लाइंट सर्वर होता क्या है। चलिए एक स्ट्रक्चर है यहाँ बना हुआ, उसको देख लेते हैं पहले। ओके, तो स्ट्रक्चर्स में इसलिए बता रहा हूँ यहाँ पे जिससे आपको प्रॉपर समझ में आएगा। जिससे हमारे पास 1 कंप्यूटर यहाँ पे है, मेरा कर्सर देख सकते हैं आप जहाँ पे रखा हुआ है, और यहाँ पे दूसरा एक कंप्यूटर है। और ये 2 कंप्यूटर जो होते हैं हमारे, ये होते हैं हम और आप की तरह एक क्लाइंट जो कि रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये रिक्वेस्ट करेंगे। रिक्वेस्ट मतलब कोई इनको वीडियो चाहिए, कोई फ़ोटो चाहिए, इमेज चाहिए, तो ये जो जाएगी रिक्वेस्ट, ये जाएगी इंटरनेट पे। ओके, इंटरनेट पे क्यों जाएगी? क्योंकि इंटरनेट मीडिएटर होता है जो कि मदद करता है हमें और सर्वर से कनेक्ट करने में। तो हम रिक्वेस्ट किए इंटरनेट के पास। अब इंटरनेट क्या किया, उसको एक्सेस किया और उसको प्रोसेस करने के बाद सर्वर के पास भेज देगा, जिस सर्वर पे वो जाना चाहता है और जिससे रिलेटेड आपने जानकारी सर्च की है उस सर्वर पे जाएगा। और वहाँ पे अगर उसके पास जानकारी मिल जाती है सर्वर के पास, वो प्रोसेस करने के बाद, फाइंड करने के बाद आपको ला के दे देगा विद दी हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो इंटरनेट क्या करेगा, वो पहले उसको एक्सेस करेगा, फिर आपको डिलीवर कर देगा या दूसरे क्लाइंट को डिलीवर कर देगा जिसने भी उसकी रिक्वेस्ट की हुई है। तो ये स्ट्रक्चर आपको अगर समझ में आया है तो आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा। चलिए इसको हम डिफरेंशिएशन देख लेते हैं। ए वे कंप्यूटर्स कम्युनिकेट वेयर 1 कंप्यूटर्स, जिसको हम क्लाइंट के नाम से जानते हैं, ये हमारा क्लाइंट होते हैं, एंड रिक्वेस्ट समथिंग, जो हमारे क्लाइंट होते हैं वही रिक्वेस्ट करेंगे, एंड अनदर कंप्यूटर्स जो कि हमारा सर्वर होता है, ये हमारा सर्वर है। अनदर कंप्यूटर सर्वर जो कि प्रोवाइड करता है जो हमारा जो जानकारी है, जो भी हमारा वीडियो है, फ़ोटो है, इमेज है, पीडीएफ है, डॉक्यूमेंट, कुछ भी जो हमने सर्च किया था, जो हमें मिला, वो कहाँ से मिला? सर्वर से मिला। सर्वर हमारा एक स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर होता है। ओके, तो यहाँ पे 2 टर्मिनोलॉजीज हैं, क्लाइंट एंड सर्वर, उनके बारे में देख लेते हैं। द डिवाइस और सॉफ्टवेयर दैट आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन। अब हमारी डिवाइस भी हो सकती है, मोबाइल फ़ोन हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, स्मार्ट वॉच हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे डिवाइस भी हो सकती है या इसके अंदर पड़ा हुआ एक सॉफ्टवेयर, उनको भी हम नहीं मतलब हटा सकते हैं क्योंकि वो भी उसके अंदर हैं। सो हमारे सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं, वो क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। जैसे वेदर के बारे में सर्च किया तो वो भी एक सॉफ्टवेयर है जो कि सर्च कर रहा है। वेदर का सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जानकारी रिप्रेजेंट करने का काम करता है, वो कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन लाने का काम करता है। तो उस तरीके से उसने रिक्वेस्ट किया, तो ये हमारे क्या हो गया, क्लाइंट हो गया। ओके, फिर सर्वर है हमारा। सर्वर क्या होता है? द पावरफुल कंप्यूटर्स दैट स्टोर एंड गिव इंफॉर्मेशन। जो हमारा कंप्यूटर पावरफुल होता है, काफ़ी ज़्यादा उसके पास मेमोरी कैपेसिटी होती है, जिसमें कंप्यूटर्स हैंग करने के चांसेस नहीं होते हैं, लोड उठाने की कैपेसिटी होती है। तो वो क्या करता है, एक सर्वर होता है, डेटा को स्टोर करके रखता है, जिससे क्या हो, जब भी रिक्वायरमेंट हो किसी क्लाइंट को, वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सके, क्योंकि ये सर्विस देता है। द पावरफुल कंप्यूटर दैट स्टोर एंड गिव्स इंफॉर्मेशन। एक पावरफुल कंप्यूटर जो कि पावरफुल इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर यूज़ किया गया है, वो हमारा होता है सर्वर। ओके, सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि क्लाइंट दिया गया है जिसके फॉर्मेट में आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूँ, या कोई भी अदर पर्सन जो क्लाइंट है। तो ओपन क्रोम एंड टाइप www.com। मैंने टाइप किया www.com, जिसमें youtube.com सॉरी। तो वहाँ पे जब हम टाइप करेंगे तो हमने यहाँ पे टाइप किया था यूट्यूब। अगर मैं यहाँ अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या कुछ भी टाइप करता तो उसमें क्या होता वो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने youtube.com टाइप किया है और योर ब्राउज़र सेंड द रिक्वेस्ट टू यूट्यूब सर्वर। जो हमारी रिक्वेस्ट है वो जाएगी यूट्यूब के सर्वर पे, बिकॉज हमने यहाँ अभी बताया कि आपको हमने टाइप किया है youtube.com। यूट्यूब अगर .com नहीं टाइप करते, यहाँ टाइप करते www.google.com, तो हमें गूगल के सर्वर पे ले जाता। तो सर्वर ये हो गया और जो रिक्वेस्ट की वो क्लाइंट हो गया। और द सर्वर सेंड बैक वेबसाइट एंड यू सी वीडियोज़। तो जो हमारा यूट्यूब का सर्वर है वो वीडियोज़ को देखेगा कि आपने किस वीडियो के बारे में देखा या सर्च किया, और ला के आपको सर्वर इंटरनेट की हेल्प से प्रोवाइड करा देगा। ओके, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर जो बना हुआ है वर्क करता है। आई होप ये प्रॉपर आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरनेट में क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या है और ये वर्क कैसे करता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, आप अभी पढ़ रहे हैं और आगे जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रोल रहता है और ये पढ़ना पड़ता है दोस्तों। तो अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो वीडियोस को लाइक करते चलिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो
तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की कोशिश करें, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड ग्रुप्स हैं